दूजा सब सुख राम कहे। बिजली चली गई। इंजन लगाने वाला कोई है क्या? बहुत है। इंजन तो घर घर में है। साचा सदगुरु वही है जो उलट के आसमान चढ़े। दूजा सब सुख राम कहे, झूठा गुरु बखान। और बाकी गुरु सब झूठे। हर जी को सिमरन करे, जन सुदेश विचार। हर का भजन करता है, लेकिन जो हर से भजन किए हुए उनसे राग द्वेष रखता है तो बेकार है वो। जन से द्वेष रखता है, द्वेष। ताको धृग सुख राम कह, दरगाह पर मार। तो उसे दरगाह में मार पड़ेगी। राम नाम तो हो, हर का भजन सही बताते हो, और जो भजन करता है उसके द्वेष रखते हो तो दरगाह में मार पड़ेगी। भजन भाव भक्ति बिना, धृग धृग क्या नर नार। भजन भाव भक्ति के बिना, चाहे वो न हो चाहे नारी हो, सबको धिक्कार बताया है। सब पिरला का जीव है, सुख जब कहे विचार। वो सब पिरले में जाएंगे। महाराज जी विचार के कहते हैं कि सब पिरले के जीव हैं। सतगुरु सता न बरणी जाई, सोमर रास बानगी माई। सतगुरु सत्ता के बारे में महाराज समझाते हैं। सतगुरु की जो सत्ता प्रकट होती है वो वर्णन करने योग्य नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे सोमन की राशि लगी है, उसमें थोड़ी सी बानगी ले लो, ऐसे वो सता है बानगी में। सतगुरु सता से समय आवे, अगम देशो हंसा चल जावे। सतगुरु की वो सता शिष्य के अंदर प्रकट हो जाए तो वो हंस अगम देश चला जाता है। चुगे चकोर चंद मुख जोवे, शीतल यज्ञ न किसी विधि होवे। चकोर पक्षी आगी को खाता है तो वो आगी शीतल कैसे होती है? वो चंद्रमा की तरफ अपनी सुरती रखता है, और ऐसे एक तक सुरती रखता है
कि चंद्रमा इधर से इधर आ जाता है और वो गर्दन नहीं मोड़ता, ऐसे रहता। ये नहीं कैसे गर्दन मोड़ दो, ऐसे लगाओ शब्द से सुरती का हो। तो इस प्रकार से चंद्रमा से वो शीतलता लेता है, तब अग्नि को ठंडा करता है। शशि को अमृत बसै शरीरा, साचा गुरु चंदमन हीरा। वो चंद्रमा की जो शीतलता उसके शरीर में आ जाती है, ऐसे साचे गुरु चंद्रमन हीरा की समान। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीपक जग जावे। वो सत्ता कैसी अमोलक, आप अमोलक और बनावे, उसको भी अमोलक बना लीजिए। जैसे दीपक राग गाने वाला वो राग जानता है तो दीपक जल जाएगा, ऐसे उस सत्ता के अंदर गुण होता है। यूं शिष्य कोई करणी का हीरा, आप समान करे पर बीणा। ऐसे महाराज समझाते हैं, शिष्य करने का हीना होता है तो उसे अब आप समान कर लेता है। धिन धिन जारी सफल कमाई, जहां संगत सतगुर की पाई। धिन है उसकी कमाई, जिसने संगत सतगुरु की पाई है, उसकी कमाई को धिन है। ओढ़ ओढ़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। चंदन बन मलिया गया, वो जहरीले सर्प उस जहर की ज्वाला से तपे हुए वो चंदन बन जाते हैं अपने जहर की ज्वाला को शांत करने के लिए। ऐसे ही जो शिष्य कर्मों की ज्वाला में जला हुआ जल रहा, तो वो शिष्य सदगुरु के पास जाता। जैसे सर्प अंग की ज्वाला को चंदन की शीतलता से बुझाते हैं, ऐसे ही सदगुरु की शरण में जाने से, पास जाने से कर्मों की बुझती है। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुर की होई। तो अंग में ज्वाला इन कर्मों की अग्नि नहीं व्यापती है, ऐसी संगत सदगुरु की होती है। सदगुरु के पास कर्म काटने की विधि विधान होता है। कैसे? किए हुए परालिप्त नहीं कटेंगे, मौजूदा हालत वर्तमान के कर्म कट जाएंगे। वो कब कटेंगे? जब आन से आप पीठ लगा दो, पीठ दे दोगे, तब कटेंगे। अगर तिनक भी आन से लगाओ है तो कर्म नहीं कटेंगे, क्योंकि जितने काम हैं, जितने ये त्योहार मना रहे हैं, ये सब अवतारों के बाद में, जितनी ये कथाएं चली हैं सब अवतारों के बाद में चली हैं। तो जितने लगे हुए लोग मान रहे हैं, ठीक है, ये सब आन से लगे हुए हैं। रक्षाबंधन करते हैं तो रक्षा करने वाला उससे बंध जाओ, रक्षाबंधन का मतलब है।
जो हमारी रक्षा करे हम उससे बंध जाएं।